अपनी घड़ी बांध के रखा करें वरना चोरी हो जाएगी। जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक बहुत अहम ऑडियो सामने आई है। मुर्शद का खिताब दे के मुखातब कर रहे हैं, मुर्शद वाला मसाला जो है वो चलेगा। क्या इस सेंटेंस के बाद या ये जो ऑडियो सामने आई है उसके बाद क्या इमरान खान साहब को ये कोई बेनिफिट जो है वो हो सकता है? ये PMLN वाले या PDM वालों ने ये जो लीक किया है या उस लीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ेगा। ये एक किस्म का हम इसको अटैक कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे लगता है मेरी तरह जो है वो हमारे हैकर बॉय भी छुट्टी से वापस आ गए हैं और दोबारा से जो है वो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक बहुत अहम ऑडियो सामने आई है। तो आपको क्या लगता है कि ये घड़ी वाला मामला, क्योंकि जिस दुकानदार की इन्होंने रसीद ज़ाहिर की थी वो दुकानदार भी मुकर चुका है, तो ये घड़ी वाला मामला जो है ये अब किस तरह से निपटाएगी PTI? देखिए, एक ही बात को जब आप बार बार करेंगे तो आपको हर दफा उसके अंदर कोई ना कोई चीज लानी पड़ेगी। और इस दफा की चीज ये है कि जुल्फी बुखारी जो है वो अपना पिंकी बीटी जो है बुशरा बीबी जो है उनसे मुखातिब हैं और उनको वो घड़ी बेचने का कह रही है कि वो कह रही है कि इमरान खान साहब वो घड़ियां इस्तेमाल तो नहीं करते, तो इसलिए आप उसको बेच दें मार्केट में जहाँ पे भी आपको कोई मुनासिब रेट लगते हैं। और वो आगे से उन्हें एक मुर्शद का जो है वो खिताब दे के मुखातब कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक नोवेल्टी ये है कि बुशरा बीबी जो है एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश ये की है, जिन्होंने भी ये लीक की है, मैं उनके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि जो बुशरा बीबी थी वो इस पूरे जो भी ये तोशा खाना का जो रैकेट था या तोशा खाना से जो चीजें चोरी होके आगे बेची जा रही थी वो इसको इस तरह कोऑर्डिनेट कर रही थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास इतलात हैं और वो भी आप कुछ दिनों के अंदर देख लेंगे, वो इतलात ये हैं कि वैसे मैंने भी घड़ी बांधी हुई है मैंने आज नहीं बांधी हाँ, तो अपनी घड़ी बांध के रखा करें वरना चोरी हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि जो है वो एक तो वो बुशरा बीबी इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी और दूसरा ये था कि हर वो शख्स जो कि उनके साथ किसी न किसी तरह से वाबस्ता था। फिर उसमें एक और पहलू भी जो है, मैंने आपसे कहा कि मेरे इल्म में तो है क्योंकि मेरी कुछ इन्वेस्टिगेटर से बात हुई है कि वहां से जो महंगी घड़ियां दी जाती थी ना, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो होती हैं, वो वाली घड़ियां जो थी वो उठा ली जाती थी और उनकी जगह के ऊपर जो रेप्लिकास नहीं मिलते ये बाजार के अंदर होते हैं जी, कॉपी जो होती है रख दी जाती है, तो वो भी कोई 1.5 दर्जन से जायद उस तरह की घड़ियां जो हैं वो उनकी कस्म है, वो उसका फॉलो अप कर रहे हैं कि ये वाली घड़ियां, असल वाली घड़ियां कहाँ पे बेची गई थी। तो ये एक किस्म का हम इसको अटैक कह सकते हैं, मीडियाई हमला कह सकते हैं PDM का या PMLN का प्रीडोमिनेंटली अगेंस्ट PTI, क्योंकि PTI थोड़ी सी डिफेंसिव है इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने अटैक किया है। ट्रेंड भी इसी का टॉप कर रहा है इस वक्त ट्विटर के ऊपर लम्हा मौजूद में। और अब उसके अंदर जो मिसाला है ना, वो वाला मुर्शद वाला मसाला जो है वो चलेगा कि जिस नाम से जनाब जुल्फकार अली बुखारी साहब जो हैं, जिनको प्यार से जुल्फी बुखारी भी कहा जाता है, वो जिस लकब से मोहतरमा को मुखातिब कर रहे हैं, अब ये मिसाला बनेगा। अब देखिएगा सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया को तो हर वक्त एक मिसाले की जरूरत है ना, जिस तरह आजकल अख्तर लावा लॉर्ड द पावर चल रहा है, तो मसाला ही है ना। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे अभी ऑडियो के अंदर जो फिक्रा मौजूद है, जो आपने भी दोहराया कि जी इमरान खान साहब तो वो घड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या इस सेंटेंस के बाद या ये जो ऑडियो सामने आई है उसके बाद क्या इमरान खान साहब को ये कोई बेनिफिट जो है वो हो सकता है कि शायद उनके इल्म में नहीं था और वो क्योंकि वो एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो उनको परवाह भी नहीं थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और उनकी बेगम साहिबा ने जो है वो चीज़ उठाई और वो दे दी कि जी अब आप इसको सेल करते हैं। तो क्या इस बात का कोई बेनिफिट जो है वो इमरान खान साहब को मिल सकता है?
ये देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि PMLN ने जो साइबर हमला किया है या ये जो सोशल मीडिया हमला किया है, इसमें ये लैकुना है। ये बात PTI एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती रही है बिटवीन दी लाइन, बड़े डिस्क्रीट अंदाज के अंदर, कि खान साहब को इस तरह के किसी मामले से नहीं था। अब देखिए 5 कैरेट का हीरा लेने का इल्जाम लगा, वो भी बुशरा बीबी के ऊपर लगा। उसके बाद हार लेने का इल्जाम लगा, वो भी बुशरा बीबी के ऊपर लगा। ये घड़ी बेचने का जो इल्जाम लगा वो इमरान खान साहब पे लगा। लेकिन ये ऑडियो जो रिलीज की गई है या रिलीज करवाई गई है या जिसने भी लीक की है, वो जो इल्जाम लगा है वो भी इन पे लग रहा है। मेरा मतलब है अब वो लग रहा है पिंकी पीटनी के ऊपर या बुशरा बीबी को, अगर वो माइंड करें इस बात को तो। लेकिन ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे उससे पहले भी सर जो करप्शन का इल्जाम लगा था वो रेहाम खान पे लगा था। जी 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 जी। और ये बड़ा इमरान खान साहब पे लगा PTI का या उनकी सोशल मीडिया टीम का कि वो हर एक को सैक्रिफाइस कर देते हैं और खान साहब की शख्सियत को एक टावरिंग और बड़ा बना के वो सामने ले आते हैं। और मुझे यही लगता है कि ये जनाब एट द एंड ऑफ द डे ये PMLN वाले या PDM वालों ने ये जो लीक किया है या उस लीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ेगा। और PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो ये एस्टेब्लिश कर देगी कि खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं था, उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग ये हरकतें करते हुए पाए जा रहे थे। हाँ, और हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ पे हो सकता है कि फिर उनको लिवरेज दिया भी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो घर की ख़वातीन देख रही होती हैं और मर्दों को इल्म नहीं होता। लेकिन बहरहाल उनको इल्म होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामला गले भी पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर सलमान शहबाज साहब जो है वो तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, क्या ये कोई नवाज शरीफ साहब टेस्टर लगा रहे हैं कि उनको भेज के चेक किया जाए कि उनकी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो जाती या उनको कोई टफ टाइम तो नहीं मिलता और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे, या ये इसके पीछे कोई असल वजूहात कुछ और है? देखिए, हम दोनों पहलू डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि सलमान जो थे वो शहबाज साहब के इसहाक डार जब गए हैं तो उसके कुछ अर्सा बाद सलमान भी चले गए थे यहाँ से, क्योंकि सलमान जो है वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है शहबाज शरीफ की फैमिली के पीछे। शहबाज शरीफ साहब के 2 साहबजादे हैं और एक उनकी साहबजादी है। तो इस फैमिली की जो फाइनेंशियल अफेयर्स को सारे कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री चलाते हैं, इनकी जो भी इंडस्ट्री है, इनकी ये जो एक मिल्क वाली इंडस्ट्री भी है, वो भी उसका ब्रांड है बड़ा मशहूर। इनकी शुगर मिलें भी हैं, ये सारी जो चलाते हैं ये सलमान चलाते हैं, एंड ही इज रियल ड्राइविंग फोर्स। जी बिल्कुल, ये तुर्की के दौरे पे भी शहबाज शरीफ साहब के साथ यही गए थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो शहबाज साहब सलमान के ऊपर जोर इसलिए डाला गया और उनको इसलिए बुलाया गया कि शहबाज शरीफ की फैमिली, और ये ज़हन में रखिएगा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कुछ नहीं है इंडस्ट्री वाइज। उन्होंने अपने बच्चों को अपने असासों में जो सारी चीजें ली थी वो मुल्क से बाहर ली थी, ठीक है। उनके जितने भी हिस्सा था वो मुल्क से बाहर था। नवाज शरीफ साहब का मुल्क के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। मुल्क के अंदर सिर्फ जो इंडस्ट्री चल रही है वो शहबाज शरीफ साहब की और या उनके बच्चों की चल रही है। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो उन्होंने अपने बच्चों के हवाले कर दी हुई है, उन्होंने जायदाद तकसीम कर दी हुई है, तो वो इंडस्ट्री उनकी चल रही है। तो अब उसको चला रहे थे सलमान साहब, तो सलमान साहब को भगाना बहुत जरूरी था। एक तो उसका ये पहलू, इसलिए उसको भगाया गया। अब वो वापस आए हैं तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल स्ट्रीक जो बाप ने उनके पॉलिटिक्स करनी है, उस पॉलिटिक्स की फाइनेंसिंग भी तो होनी है ना, तो वो वाली ज्यादा। दूसरी बात वही जो आपने कही सवाल के अंदर कि एक टेस्टर मारा गया है कि ये देखने के लिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस सिस्टम के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके हैं या पिछला वाला जो ट्रेंड है अदलिया के अंदर या इंतजामिया के अंदर वो कंटिन्यू कर रहा है। और अगर सलमान का केस हल हो जाता है और अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी नजदीक लग जाएगी। ये एक दूसरी सोच है, ये भी हो सकती है। वैसे मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 3 से 4 माह से ज्यादा पहले नहीं आएंगे इंतखाबात से नवाज शरीफ साहब जो है। और लेकिन बहरहाल एक पहलू ये भी है कि अगर वो हो जाता है
तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के वापस आने की राह हमवार हो जाएगी। तो ये दोनों पहलू हैं अपनी जगह पे, लेकिन सिंबॉलिकली देखिए अभी उन्होंने लैंड नहीं किया, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की है जो कि मंगल के रोज टेकअप, हम ये प्रोग्राम जुमेरात के रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने वो बरतानिया से फ्लाई कर चुके हो और वो पहुंच गए सऊदी अरब, वहां पे उन्होंने करना है उम्रा, अपनी फैमिली समेत है। और वो फैमिली समेत जो है ज़ैनब सलमान उनकी मिसेस हैं, और मुझे इसलिए उनसे ताल्लुक है, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं अपने मियां की और अपने ससुर की हमायत के अंदर। तो ज़ैनब जो है वो भी साथ हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं। तो ये उम्रा करके इतवार के दिन यहाँ पे पहुंचेंगे। तो अदालत ने अभी बेल नहीं दी, अदालत ने कहा कि बेल को हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब सलमान पाकिस्तान आए अपनी फैमिली समेत तो उनको कुछ ना कहा जाए, बाइज्जत तरीके से घर जाने दिया जाए। तो मतलब कि आप देखें ना कि अदालत भी जो है उसकी भी आंखों के अंदर प्यार उतरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अभी केस टेकअप भी नहीं किया, नोटिस जारी कर दिया उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को। अगरचे फेडरल गवर्नमेंट ने मुखालफत नहीं करनी उनकी बेल की, लेकिन नोटिस जारी कर दिया, दरमियान में सस्पेंडिंग ऑर्डर भी दे दिया, गिरफ्तार नहीं करना भी उसको। तो इसलिए मोहब्बतों के जो जमजमे हैं वो फिर से बहना शुरू हो गए इनके लिए। तो बाकी मतलब ये टेस्टर काफी पॉजिटिव है। लेकिन आपने सर फाइनेंस की बात की, तो आजकल ये बड़ी अफवाह चल रही है कि शायद कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, तो उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा कि ये क्या इमरजेंसी हो सकती है और इसके आगे जो है वो फिर क्या नताइज हो सकते हैं हमारी इकॉनमी पे। देखिए अब ये बात कहने को दिल तो नहीं करता, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारी मईशत है, लेकिन अगर हम उसको मेरिट पे देखें तो इन ए वे इमरजेंसी लग चुकी हुई है। अब देखिए $450 मिलियन का जो ये पोल्ट्री फीड होती है इसका आया पड़ा है बीन यानी खली जिसको कहते हैं, वो हमने अमेरिका से और ब्राजील से इंपोर्ट की है, और वो $45 करोड़ मालियत की वो है, और मुख्तलिफ उसके तकरीबन कोई सुनने में आ रहा है कोई 30-40 जहाज खड़े हुए हैं वो चीजें लेके, लेकिन वो हमको साहिल पे नहीं लगने दे रहे, बंदरगाह पे नहीं लगने दे रहे। क्यों नहीं लगने दे रहे? कि वो बंदरगाह से उतरेगी तो बाहर के हवाले वो तब की जाएगी जब वो उसकी बाकी अदायगी कर देगा डॉलर से, और डॉलर हुकूमत के पास नहीं, तो हुकूमत उसे उतरने की इजाजत नहीं दे रही कि अगर उतर आई तो फिर तो उन्हें अगले 72 घंटों में वो पैसे देने पड़ जाएंगे, तो हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है। यही हाल जो है, ये मैं बैठा हुआ था कल, सोलर प्लेटें जो जिन्होंने इंपोर्ट किया, हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि हम 10,000 मेगावाट सोलर से बनाएंगे, लेकिन ये जो हमारे लोकल जो घरों में सोलर लगाने वाले हैं उनकी कंसाइनमेंट्स, उनके कंटेनर रुके पड़े हैं। सबसे अहम बात फार्मास्यूटिकल जो है हमारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल हैं वो भी काफी बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो भी रुके पड़े हैं, तो उन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी ही है। हम इसको ना माने, हमें दुख है, हमें तकलीफ होती है अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बात करते हुए, लेकिन ये अमली तौर पे हो चुका हुआ है। तो अब देखिए इसका क्या हाल निकालते हैं। इसहाक डार साहब रोजाना आते हैं टीवी पे किसी न किसी पे, और वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें से सेल आउट कर लाऊंगा, सेल थ्रू कर जाऊंगा। मैंने तो न्यूक्लियर डेटरेंट के बाद भी, न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद भी, एटमी धमाकों के बाद भी मैंने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया था, तो मैं अब भी डिफॉल्ट नहीं होने दूंगा। आप सारे बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई है वो कर लेगा। तो अब देखें, एक और भी खबर आई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी बता दूं। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि कहीं ये इसहाक डार के दावों के पीछे कोई ये वजह तो नहीं है कि इनको उम्मीद है कि शायद सऊदी अरब से इनकी कोई माली मामलात हो सकती है? हाँ, वही मैं अर्ज करने लगा था। आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया। वो ये है कि अभी हमारे जो सिपा सालार हैं पाकिस्तान के, वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, और ये एक रवायत है कि नॉर्मली जो नए भी हमारे वजीर आजम आए, सदर आए और या सिपा सालार आए, वो 2 ममालिक के दौरे पे जरूर जाते हैं। एक तो है सऊदी अरब और दूसरा है चाइना। और पहले सऊदी अरब का दौरा हुआ करता है जिसमें वो उम्रा भी अदा करते हैं, तो वो जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पे ना अनकरीब, मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे। तो वहाँ पे जो है
अनाउंसमेंट होंगी रॉयल फैमिली की तरफ से, और उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो समरी बना के भेजी है, लेटर लिखा है, वो उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पे हमें $3 अरब जो है वो उधार दें और $1.25 अरब की अशिया दें, जो अशिया हम बेच के उनको पैसे वापस कर देंगे। $3 अरब तो कैश हो गया। अब ये ज़हन में रखिए, उनका $3 अरब पहले भी पाकिस्तान के कौमी खजाने में रखा हुआ है। अच्छा, $3 अरब तो उधार हो गया। $1.25 अरब की हम उनसे खाद खरीदने जा रहे हैं और तेल खरीदेंगे उनसे, और जाहिर है वो जो चलता है, फिर पहुंचता है, तेल रिफाइन होके बिकता है, फिर उसके पैसे आते हैं, तो सरकार फिर वो पैसे जो है उनको वापस कर देती है। तो $1.25 अरब का एक रिलीफ होगा, जो कि बेसिकली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए वो ये करने जा रहे हैं। तो एक रिलीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आप कहें कि सांस थोड़ा सा बेहतर होगा हमारी इकोनॉमी का। मतलब वो डूबते को तिनके का सहारा ही मिलना है। अब इसके अंदर देखिए ना, 2 तरह की मार पड़ रही है। अब लोग इस उम्मीद के अंदर अपने डॉलर बाहर रोक के बैठे हुए हैं कि डॉलर जो है महंगा होने लगा है, तो इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली उसको 225 पे रखा हुआ है, और जो है वो हम जब महंगा होगा तो वापस लाएंगे। तो इसहाक डार साहब ने डॉलर को महंगा होने से बचाने के लिए ये इंजेक्शन दे दिया है। तो जब ये पैसे आएंगे तो वो जो हमारे एक्सपोर्टर ने बाहर पैसे रोक रखे हैं और जिसके ऊपर पीटीआई जो है वो शोर मचा रही है कि एक्सपोर्ट्स कम हुई है, वो एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुई। अशिया हमने पहले से ज्यादा ही 8-10% एक्सपोर्ट की है। सिर्फ हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने डॉलर वापस लाने का अमल स्लो कर दिया। वो डॉलर वापस लाएंगे तो जैसे ये सऊदी अरब से ये $4.25 अरब का आएगा ना, तो फिर वो डॉलर भी आ जाएंगे, तो उससे हमारी कुछ मईशत अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं तो इसे पॉजिटिव खबर ही कहूँगा, अगरचे कर्ज मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती और इसको कतई सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब किया जाता है। नहीं सर, कर्ज तो हमारे हुक्मरान सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो अदा नहीं करना होता। कर्ज का बोझ तो बेसिकली आवाम पे पड़ता है, तो ये बुरी खबर तो सिर्फ आवाम के लिए ही है क्योंकि आखिर को वो उतारना तो उन्होंने है। हाँ, इसका बोझ जो है ये आवाम पे तो उस तरह नहीं पड़ेगा। ये तो बेसिकली डॉलर की शॉर्टेज है ना, और डॉलर हमें चाहिए। हम ज्यादा डॉलर कमा के ये डॉलर वापस कर देंगे। इस वक्त चूंकि दुनिया के अंदर मंदे का आगाज हो गया है और हमारी बरामदात जो है वो उसके अंदर अगर कमी नहीं है तो बहुत ज़्यादा इजाफा भी नहीं है, तो एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, बस वही है। तो ऐसी सूरत में हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे दोस्त मुल्क चीन से मुझे एक इंपोर्टर बता रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो रिंगट के अंदर जो है वो एलसी खोल दे, यानी कि रिंगट कह रहा हूँ, RMB उसको कहते हैं, युआन चाइनीज करेंसी कहलाती है, उसके अंदर एलसी खोल ले। तो ही रिफ्यूज, उसने कहा मैं डॉलर में ही आपकी एलसी खोलूंगा। तो अब वो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी हुकूमतें तो हो सकता है हमारे साथ कोई ना कोई कोऑपरेट कर रही हूँ, वहाँ का जो निजी शोबा है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये है सूरत हाल इस वक्त। तो दुआ कीजिए मुस्तकबिल के अंदर कोई बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे कि जो है मुस्तकबिल जो है वो हमारा रोशन हो, कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर दिखाई दे, आवाम को रिलीफ मिले। आज की ख़बरों पर नाज़रीन आपने तज्ज़िया सुना रिजवान रज़ी साहब का। आने वाले दिनों में भी जो है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।